आएगा, है ना, 4, ये लिखा है ना सबने, तो औसत कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का, x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस s प्लस 6, ये तो संख्याओं का योग, है ना, यही तो होगा ना औसत, ये तो संख्या है, इनको जोड़ दिया, और अच्छा ये 4 आएगा, ये तो रो, अब सही है, बराबर 400, सही सही करें, यहां तक फॉर्म करा, चलिए ये इधर चला जाएगा, और इनको अपन जोड़ लेते हैं, कितने, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, तो 5x प्लस 20 बराबर 400 इंटू 5, कितने हो गए, 5x बराबर 2000 माइनस 20, कितने आ जाएंगे, x बराबर 1980 बटा 5, सही है, यहां तक कितने आ गए, 300, थ्री नाइन सिक्स, ठीक है, 396 आ गए, और 5 की संख्या बतानी है ना, 396 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 400, 404 आपका आंसर। दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करें इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। आप अपनी जर्नी को पाथफाइंडर रिफाइंड लर्निंग सेंटर के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, डीएसएसबी, कॉलेज लेक्चर, स्कूल व्याख्याता और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो प्रारंभ कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप अगर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के माध्यम से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ आपको डेली 4 घंटे से ज्यादा की जो क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल रहती है, और फ्री नोट्स, आपको प्रिंटेड नोट्स है वो ज्योग्राफी के मिलते हैं, जो बुकलेट्स के माध्यम से हम यहाँ से आपको कोरियर है वो करवाते हैं। उसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल रहेगी, टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, आप वहां ले सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप का सपना है नेट जेआरएफ करना, तो दिसंबर 2023 से बैच के लिए बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। रिसर्चर बैच जिनका सपना है नेट जेआरएफ करना, और इस रिसर्चर बैच में आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी ज्योग्राफी की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ इसमें आपको डेली 4 घंटे से ज्यादा की क्लासेस रहेंगी, नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, नेट जेआरएफ के नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेपर 1 के नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, साथ ही पेपर 2 ज्योग्राफी के 17 बुकलेट है वो हम यहाँ से आपको कोरियर करवाएंगे। दोस्तों इसकी जो प्राइस है टोटल वो कितनी है, 5,990 रुपए प्राइस है। दोस्तों 1 ईयर का इसमें सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। टेस्ट सीरीज हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए, सभी इसमें आपको अवेलेबल रहेंगे। साथ ही विद्यार्थी बैच उन दोस्तों के लिए है जो जिनका सपना है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता, पीजीटी, डीएसएसबी, तो वो दोस्त है वो विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगी, और इससे जो प्राइस है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों, 4,500 रुपए मिनिमम प्राइस इसमें रहने वाली है। इसके अलावा सारथी बैच है वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसकी प्राइस है 3,000 रुपए, और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के
कंप्लीट नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आप का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। और ये नोट्स दोस्तों आपको कोरियर किए जाएंगे। फिर से बता दूं, जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो सभी नोट्स आपको होम डिलीवर किए जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में हमारे द्वारा, और उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है दोस्तों। साथ ही आचार्य बैच है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें भी डेली 4 घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों पाथ फाइंडर का यही सपना है कि आपको मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम रिजल्ट आपको दिया जाए। हमारे द्वारा आप जैसा जानते हैं क्लासेस भी दी जाती है, नोट्स और टेस्ट सीरीज हो, सभी कुछ एक मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आज ही पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप है, और उसके अलावा ऑफलाइन क्लास जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पाथ फाइंडर रिफाइन लर्निंग सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नंबर 7339985354 से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप, और अगर हमारा सेंटर कहाँ पर है तो आप गूगल मैप पर पाथ फाइंडर रिफाइन लर्निंग सेंटर आप डालते हैं तो हमारी लोकेशन है वो आ जाती है। आप वहां पर आकर ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, धन्यवाद। क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। ये और आ भी सकता है, दोनों संभावना इसमें पूरी पूरी। बताऊं या कर रहे हो? डेटा नहीं जाता। नहीं, जल्दी छुट्टी नहीं होगी।
ये तो प्रैक्टिस में है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता कभी। एक्सरसाइज बराबर हो। अब रात को जल्दी सोना चालू करेंगे। कितनी वस्तु है हमारे पास? 5 वस्तुएं टोटल। उनको दो भागों में बांट रखा है, 3 और 2। 3 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 1000। तो टोटल कितनी हो गई? 3000, है ना। 2 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 1500। तो टोटल कितना हो गया? 3000। 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 6000 में कितने परसेंट की छूट दिए? 20% की, है ना। कितना आया? 1200। 1200 माइनस कर देंगे ना, 6000 माइनस 1200। तो ये टोटल रुपए हमने दिए दुकानदार को, कितने हो गए? 4800। और 5 वस्तुओं के लिए कितने दिए? कितने हो जाएंगे? 5 और 9, 9 कितने आ जाएंगे? 3 बच गए, 6 और 0, 960 रुपए आपके। आया समझ में? नहीं आया? है ये करे 5 वस्तुओं का मूल्य है, तो टोटल निकाल लिया। टोटल में से हमने छूट दे दी 20% बिल पर, तब इतने रुपए हम देख रहे हैं, कितने? 4800। जब 4800 रुपए हम देख रहे हैं, तो एक वस्तु के लिए कितने देख रहे हैं? राशियों का योग हो गया 4800, राशियों की संख्या हो गई, भाग दे दिया, औसत हमारे पास 960 रुपए। 20% 6000 आ गया। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलो चले। आयु वाले थोड़ी करे हुए प्रश्न करेंगे, सही बात है। हाँ, रन वाले कर लो या गेंदबाज वाले कर लो, ठीक है। चले आगे, पर इजी सा ही है, लगा लो दिमाग पे। क्या बताना है? पहली चीज, औसत आयु में अंतर, तो वो निकालना है। उसके लिए प्रयास करो, मंजिल तक पहुंचना है हमें, है ना। बताऊं? देखो, परिवार ए है पहला परिवार, और बी दूसरा परिवार। पहले परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। दूसरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 6। जब 5 सदस्य पहले परिवार में हैं, तब औसत आयु कितनी है? 25। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? और जब 6 सदस्य हैं, तब आयु कितनी है? तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? सही। अब दूसरे परिवार में से एक सदस्य चला गया, तो यहाँ पे सदस्य कितने रह जाएंगे? 5। जो सदस्य हटा है, उसकी आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो 150 में से ही माइनस होगी ना, तो कितनी हो जाएगी? 120। और ये 120 कितने लोगों की आई है? 5।
तो औसत कितना हो जाएगा? 120 में 5 का भाग देना है, ठीक है। तो अब मेरे पास जब 5-5 सदस्य दोनों में हो गए, तब इसकी और इस परिवार दोनों की औसत आय आ गई ना। इसकी औसत आय कितनी है और इसमें अंतर कितना है? आया नहीं? बताओ, लगाओ देखो दिमाग, सही है क्या? 2 ही लाइन में करा है अपन ने, ज्यादा नहीं करा। 6 और 5 को जोड़ के भाग दे दो। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसे करेंगे। औसत आय दे रखी है ना हमने, बताओ कोई डाउट हो तो। ऐसे भी कर सकते हैं। $1675 कैसे आएगा? 800। चलो और आ रहे हैं ऑप्शन। प्रश्न एक भी, आज तो एक भी ऑप्शन नहीं बताया, क्या चक्कर है? क्या लड़ाई हो गई थी रात को? नहीं हुई थी? तभी दिमाग काम नहीं करता सुबह सुबह है। 1124, 40। अरे 40% कर्मचारी है और 60%, यानी मेरे पास कंपनी में मैंने माना कि मेरे पास 100 कर्मचारी थे, ये मान लिए थे सबने। तो उसमें 40% यानी 40 कर्मचारियों की आय है वो कितनी है? 39,000, है ना। और 60 कर्मचारियों की आय कितनी है? 42,000। टोटल आय कितनी निकाली? निकाली किसी ने टोटल आय? कितने हो जाएंगे? इन दोनों को इंटू कर दोगे तो 40 कर्मचारियों की टोटल आय आ जाएगी, और इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 60 कर्मचारियों की टोटल आय आ जाएगी, है ना। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 40 इंटू 39,000 प्लस 60 इंटू 42,000 बटा 100। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ करे या नहीं करे? ये क्यों? आवश्यकता नहीं महसूस? माइनस, माइनस थोड़ी पूछ रहे थे हम, कर्मचारियों की औसत आय फैक्ट्री में टोटल, है ना। या तो 2 जीरो कॉमन ले लो, है ना, 100 बाहर निकाल लो दोनों से, ये जीरो हो गया। अब सीधा ये कर लो, 420 को 60 से इंटू कर लो और 39 को 40 से इंटू कर लो, और ये भी ना करो तो फिर से 2 कॉमन ले लो, तो 6 इंटू 42 प्लस 4 इंटू 39 और इंटू 100, कितना आ रहा है? चालीस नहीं आएगा यार, 408 आएंगे। आ रहे थे इतने? कितने? 40,800, है ना। तो ये 408 तो ये हो गए, इंटू 100 कर दिया तो कितने हो गए? 40,800। तो ये हमारे पास औसत आय आ गई कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे उनकी। कैसे करा फिर से बता रहा हूं। प्रश्न क्या पूछ रहा है
प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक कंपनी थे और उस कंपनी में 40% तो कर्मचारी है और बचे 60% कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव यानी ऑफिसर। ठीक है, जो कर्मचारी है उन प्रत्येक कर्मचारी की जो आय है वो 39,000 है। औसत आय नहीं है, टोटल आय। टोटल एक कर्मचारी की एक वर्ष की आय कितनी है? 39, और सबकी बराबर है, यानी एक की 39 तो 40 की कितनी होगी? 40 इंटू 39,000, है ना। और बचे हुए 60% जो कर्मचारी है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनकी आय कितनी है? 42,000। तो औसत आय बतानी है मुझे पूरी कंपनी की वार्षिक। ठीक है, ये आय हमारे पास वार्षिक थी, तो महीने और वर्ष में तो चेंज करना ही नहीं है, नहीं करना ना। तो अब हमने क्या करा, माना कि 100 कर्मचारी है, तो 100 में 40% 40 और 60% 60 आ गए। 40% कर्मचारियों की आय कितनी आ गई हमारे पास? 39,000, यानी एक कर्मचारी की आय है ना ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 39,000 और 60 इंटू 42,000। टोटल आय हमारे पास आ गई, टोटल कर्मचारी हमारे पास है, तो औसत आय आ सकती है ना। टोटल में कर्मचारियों की संख्या का भाग दे दिया, तो हमारे पास औसत आय आ गई। आ गया समझ में क्या करना था?